नहीं, बहुत घबराहट हो रही है, नब्ज भी बहुत हल्की चल रही है फितनात। अरे सीमा, देख रही हो कितनी गर्मी हो रही है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगी। मेरी बात सुनो, देखो अब ये मत कह देना कि हमें इस्तांबुल जाके असगर से बात करनी चाहिए। कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर वो कुत्ता भी है, हम वहाँ नहीं जा सकते। हाँ। मेरे पास एक दूसरा प्लान है। मेरी बात सुनो, वो दोनों एक साथ। क्या? शुक्रिया। हाय, मुझे टेस्ट करवानी है। ठीक है जानसू साहिबा। हाय अल्लाह, 3 महीने से टेस्ट नहीं करवाई। हाय। देखो तो मैं किसे देख रहा हूँ, कौन बैठा है यहाँ? हेलो जानसू। हेलो डॉक्टर लेवेंथ। रुकिए 1 मिनट। ये नर्स जो तुम्हें देख रही हैं, इन्होंने अभी पढ़ाई मुकम्मल की है। बेफिक्र हो जाओ, ये बहुत अच्छी है अपने काम में। 1 मिनट रुकिए जरा। बस हो गया जानसू साहिबा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। रिपोर्ट्स आते ही बता दूंगी मैं। ठीक 1 मिनट जानसू साहिबा, आपको किसी डॉक्टर का मशवरा ले लेना चाहिए। आप थोड़ा लेट जाइए, आपको सुकून की जरूरत है। नहीं तो आप खुद पर ध्यान दें डॉक्टर लेवेंथ। शुक्रिया। चलें शुरू करें। काफी दर्द हो रहा है। आम सी बात है। अकान भाई सब कुछ मालूम कर लिया मैंने। जो ठीक है बताओ मुझे। जो फोल्डर आपने दिया था और जो फोल्डर यहाँ पर है, दोनों में फर्क है। जाली कागजात हैं। अल्लाह अल्लाह, और कैसे हुआ ये? शायद किसी ने बदल दिए हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। असल कागजात मेरे पास हैं तो लाइसेंस मिल जाएगा। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया, बाद में बात करता हूँ तुमसे। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। अल्लाह अल्लाह। हेलो कजन, तुम्हारे ही कॉल का इंतजार कर रहा था मैं। 2 दिन गुजर गए हैं, तुमने कुछ बताया नहीं कि क्या करना है। कहाँ हो इस वक्त? अपने ऑफिस में। वहीं रुको, आ रहा हूँ। आ जाओ। प्रिंसेस। हाँ कहो। मैं सोच रहा था कि क्यों ना लंच साथ में किया जाए। जरूर, क्यों नहीं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? एक छोटी सी पिकनिक कैसी रहेगी? वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है वाकई। काफी वक्त से मैं कहीं नहीं मैं भी कहीं नहीं गया। मैंने हर चीज का इंतजाम कर दिया है, फिक्र मत करो। बस तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं बस जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे ही फ्री हो जाओ बता देना। खुदा हाफिज। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम ऐसे इंसान के लिए कॉन्सेप्ट बना रहे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से थक चुका है। हम उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम लोग मौजूद हों वहाँ। ये एक्सपीरियंस उनके लिए रिफ्रेशिंग होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे पता नहीं था ऐसा कोई मैगजीन मौजूद है। काफी अरसे से है वो मार्केट में, लेकिन हम लोग उनके साथ पहली दफा काम करेंगे। सच कहूँ तो मैं खुद भी हैरान हूँ। अगर कोई और सवाल है तो पूछ सकती हैं। अभी तो नहीं है कोई। मैं जरा डासिए को स्टडी कर लूँ, कोशिश करिए कुछ मिस ना हो जाए मुझसे। और तमाम वर्कर्स के नाम तो रिकॉर्डेड है ना? बता। बिल्कुल है, मैं उन्हें बुला लेती हूँ ताकि वो आपसे मिलें। ठीक है। और हाँ, हमने आपके नाम का ईमेल एड्रेस भी बना दिया है। यूजर नेम और पासवर्ड इस पर लिखे हैं। इसे आप किसी से शेयर मत कीजिएगा। दरअसल कंपनी के बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना इस पर, इसलिए कह रही हूँ। बेफिक्र हो जाए। इसके अलावा ये लैपटॉप आपके लिए है। तोलका साहब मसरूफियात की वजह से आपसे नहीं मिल सके, इसके लिए वो एक्सक्यूज कर रहे थे। कोई मसला नहीं है। आप सबको गुड लक। खुदा हाफिज। यस। या आराम से, कुछ नहीं करने वाला मैं, आराम से। ओह यस, माय कजन, खुश आमदीद। देखो, तुम्हारी खातिरदारी के लिए कुछ दोस्तों को बुलाया है मैंने। यिल्दिरिम, यिल्दिराय, यिल्मास। ये लोग इसलिए हैं यहाँ ताकि तुम हमला ना कर सको मुझ पर। बाजू देखो जरा, कितने मजबूत हैं। ये तीनों तो बआसानी मुझे संभाल सकते हैं, कबूल करता हूँ। लेकिन इन तीनों को हायर करने से बेहतर था कि तुम किसी लॉयर को हायर कर लेते। अच्छा हो जाता तुम्हारे लिए। वकील? कैसा वकील? हाँ, बेवकूफियां हो गई ना।
यानी डॉक्यूमेंट्स में गलतियां कर दी तुमने। कौन सा साल है कुछ पता है तुम्हें? बिल्कुल पता होगा क्योंकि इतने बेवकूफ तो हो नहीं तुम, है ना? मेरे प्यारे कजन, मेरे प्यारे भाई, तुम मेरे कजन हो इसलिए मुझे तुमसे बेहद प्यार है। और कजन्स के दरमियान तो नोकझोंक होती रहती है। दोस्तों तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, जा सकते हो यहाँ से। जाओ जाओ जाओ, कोई मसला नहीं, ये मेरा कजन है, कुछ नहीं होगा, जाओ जल्दी। ओके। हाँ तो कजन, किस तरफ इशारा था तुम्हारा? कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं आराम से बता देता हूँ। तुमने कंफ्यूज कर दिया क्राफ्ट से रियल डॉक्यूमेंट्स को। क्या मतलब? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कैसे कागजात? मैं इस बारे में वाकई कुछ नहीं जानता। इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं। वैसे तुम्हें हमेशा मुझसे मसला रहा है ना? हाँ, और हमेशा की तरह तुम्हें इल्जाम तो मुझे ही देना है ना? हाँ, मैं जानता हूँ तुमने सोच लिया है कि ये मैं ही कर सकता हूँ। देखो, अगर तुम्हें इलाज की जरूरत है ना तो काफी अच्छे डॉक्टर्स हैं मेरे पास। बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं, इलाज कर देंगे तुम्हारा। ठीक हो जाओगे, जो कोई भी मसाइल हैं तुम्हारे हल हो जाएंगे। जरा सोचो। फोकस करो बिजनेस पे, टाइम जाया मत करो अपना। फिशी फिशी। जी कहिए मेरी प्यारी अम्मी। हाँ, एज़की, तुम बिजी तो नहीं हो बेटा? बिल्कुल अम्मी जान, यहाँ नई कंपनी में मीटिंग के लिए आई थी, अब निकल रही हूँ यहाँ से मैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ बेटा? सब कुछ ठीक तो रहा ना? कोई मसला तो नहीं हुआ ना वहाँ पर? नहीं, और पहला इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ओह जबरदस्त, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। जानती थी मेरी बेटी जरूर कामयाब होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी, कुछ है जो आपको बताना चाहती हूँ मैं। हाँ, मैं आपसे आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, कोई भी सीक्रेट नहीं रखना चाहती हूँ। हाँ बेटा बताओ, क्या बात है, सुन रही हूँ मैं। अम्मी वो असगर और मैं साथ हैं अब। क्या? अम्मी जान देखिए, कुछ कहिएगा नहीं, अभी पहले मेरी बात सुन लें आप, क्योंकि आप अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। अम्मी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अरे जानमन, इंतजार करना पड़ा। I'm sorry। कोई बात नहीं मेरी जान, खुश आमदीद। वैसे मैंने अपनी अम्मी से बात की है, मैं तुम्हें बताती हूँ। रुको, आ रही हूँ। मेरी प्यारी बीवी, किन सोचों में गुम हूँ? हाँ, वो एज़की से बात हुई मेरी। ओनाल, वो असगर से मिलने जा रही है, उसने ये बताया मुझे। मेरी जान, सब कुछ वाजे है, उससे प्यार हो गया है। और दिल पे काबू किसका रहा है? और क्या कह रही थी? असगर वैसा नहीं जैसा हमने उसके बारे में सोचा था। उस न्यूज और मैगजीन की असल में कोई हकीकत नहीं। हाँ। वो जल्दी यहाँ पर आकर हमें सारी बातें बता देंगे और हमें उनके जज्बात को समझना चाहिए। यही सारी बातें करती रही वो मुझसे। और तुमने क्या कहा? ठीक रहा मेरी सोच से ज्यादा, मगर वो हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूं या तुम्हारे साथ काम करूं। खैर मैंने उन्हें बता दिया कि तुम्हारे पास से जॉब छोड़ चुकी हूँ। हाँ अच्छा, चलो तुमने तो बता दिया। तुम्हारी और अपनी मॉम के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। यानी बेहतर रहेगा अगर तुम भी उनसे बात कर लो। हाँ सही कह रही हो, मैं करता हूँ कुछ। शुक्र है वो जॉब के लिए राजी हो गई। काम करना भी उसने वहाँ शुरू कर दिया है। हाँ, और दूसरी बात ये कि वो अपने लिए वहाँ नया घर भी तलाश कर रही है। जहाँ पहले रहती थी उसको छोड़ देगी वो। बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला है, अब उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। और अब जो कुछ हो रहा है उसको वक्त पर छोड़ देते हैं। इसकी एक अक्लमंद और खुद मुख्तार लड़की है और हम लोगों को उसकी पसंद का एहतराम करना चाहिए। ठीक है? ठीक है, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। सुनो जरा, हाँ तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। सुन रही हूँ। नई जगह का केस सेटल हो गया। बहुत खुशी हो रही है मुझे। हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, बस मुझे अफसोस है कि तुम हमारे साथ काम नहीं कर रही हो। इसमें तुम्हें होना चाहिए था। ऐसा मत कहो, इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। ये बताओ परमिट सेटल कैसे किया तुमने? मैं जो कहता हूँ फिर मैं करके दिखाता हूँ, पता है ना। ठीक है मत बताओ। ठीक है, मगर ओपनिंग कब है? बहुत जल्द हो जाएगी। ओपनिंग मैं ऑर्गेनाइज करूंगी, जानते हो ना। हाँ मुझे पता है। हाँ शुक्रिया तुम्हारा। खुश हो जाओ के सुनकर इतने अच्छे आइडिया से जहन में। ठीक है जानम, बताओ तुम्हें भूख लगी? लगी है। अगर फिश तुम्हें पसंद है तो चलो वो खाते हैं। ओके ठीक है, फिर फिश पसंद है। जबरदस्त।
अरे अरे उफ, तंग आ गई हूँ मैं। हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई है मेरे। पता है कौन कॉल कर रहा है मुझे? बताओ कौन? सीमा साहिबा। उफ, अब ये औरत आखिर क्या चाहती है मुझसे? मुझे यकीन है कि इस औरत को पता लग गया कि एज़गी और असगर साथ हैं, जब भी उसके बारे में मुझसे बात करना चाह रही है ये। अरे हो सकता है कि वो तुमसे बात करके माफी मांगना चाहती हो, तो बात कर लो ना। माफी हो ही नहीं सकता। करती रहे, मैं नहीं उठाने वाली इसकी कॉल। अरे नवीन, ऐसा मुमकिन हो सकता है। तुम बात तो करके देखो क्या कहती है वो। जी कहिए। नवीन साहिबा, आप बिजी तो नहीं है? कहिए, मैं सुन रही हूँ। मैं आपसे एज़गी और असगर के बारे में बात करना चाहती थी। क्या आप जानती हैं कि वो दोनों फिर से एक साथ हैं? हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ इस बारे में सीमा साहिबा। मेरी बेटी ने मुझे कॉल की थी और उसने मुझे बता दिया था कि वो और असगर एक साथ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, असगर ने मुझे भी बताया था कि अब वो दोनों एक साथ हैं। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए नवीन साहिबा, ऐसी बातें हम फोन पर नहीं कर सकते, तो क्या हम आपसे मिल सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? अगर आप मसरूफ ना हो तो। नवीन, बुला लो ने। हाँ, खामोशी हो गई। जी मिल सकते हैं हम। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, हम आपके पास आने से पहले आपको कॉल कर देंगे। जरूरी बात है, वरना आपको परेशान ना करते। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। अरे सीमा, कैसी औरत हो तुम? समझ नहीं आ रहा इतनी आसानी से कैसे मान गई। वो तो बात ही नहीं करना चाह रही थी, मिलना तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं ये मेरे बेटे ने मुझे किस परेशानी में डाल दिया है। हाँ, उसकी वजह से मुझे कैसे कैसे लोगों से बातें करनी पड़ रही हैं। कसम से पागल हो जाऊंगी मैं। मगर फितनात, एक बात तो तय है, मैं अपने बेटे को उस औरत की लड़की से कभी शादी नहीं करने दूंगी। जबरदस्त। अरे उफ, आखिर अब वो औरत क्यों आ रही है यहाँ पर? इसका मतलब तो वाज़ेह है, उसका बेटा तुम्हारी बेटी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है और वो तुमसे इसके मुतालिक बात करना चाहती है। मुझे ऐसा नहीं लगता उनाल, देखना ऐसा कुछ नहीं होगा। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, जब भी वो यहाँ पर आ रही है। इतनी चालाक औरतें बगैर किसी वजह के तो यहाँ आ ही नहीं सकती, और जब वो यहाँ पर आएंगी तो देखना, मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ ठीक है। सलाम। हेलो। मोटरसाइकिल पे जाएंगे? हाँ इसे पहन लो। ठीक है।
मदद चाहिए मेरी? हाँ बिल्कुल। यहाँ। कितनी खूबसूरत जगह ढूंढी है तुमने। है ना? देखो तो चारों तरफ हरियाली है और कितना सुकून है। हाँ बिल्कुल। ये भी है। ये भी बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे यकीन नहीं आ रहा सारी चीजें लेकर आए हो तुम। ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। क्या बात है भाई। चले? अच्छा उस तरफ? हाँ। ओके। यहाँ बैठ जाए। हाँ मेरे ख्याल में ये जगह ठीक है। छाँव है ना यहाँ इसलिए। जानसू साहिबा, हेलो। आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप उठा लीजिए। हाँ शुक्रिया तुम्हारा। ओह ये कैसे? उम्मीद से हूं मैं। क्या? नहीं हो सकता। अब क्या करना चाहिए मुझे? प्लेट्स लाना नहीं भूला मैं। यकीन नहीं आ रहा तुम तो प्लेट्स भी लाए हो। बहुत प्यारी है। तुम्हारे पसंदीदा फल। और ये क्या है? बहुत क्यूट है। है ना? बहुत ज्यादा। स्मॉल सैंडविचेस। सब कुछ बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की क्या बात है? एक चीज तो रह गई। और वो क्या? जो सबसे ज्यादा अहम है। थोड़ा दब गया है ये लो। थैंक यू सो मच। और कुछ नहीं है। तो मैं लगा लूं इसे? बिल्कुल, लगाना तो चाहिए तुम्हें। अच्छी लग रही हो। तो क्यों ना हम खाना शुरू करें? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस बाइक चलाकर आया हूं ना, तो जरा कमर में दर्द हो गया। मोटरसाइकिल की वजह से? हाँ। मुझे मालूम है ये उसकी वजह से नहीं है। कल मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। कल मैं जो तुम्हारे कंधे पे सोई थी उसकी वजह से है ना। क्या करूं, तुम हसीन जो लग रही थी, तुम्हें कैसे जगा सकता था। अच्छा चलो पीछे मुड़ो जरा। क्या मतलब? चलो जल्दी करो, पीछे मुड़ो ना। मसाज करो? हाँ ना, जरूरी है। चलो आ जाओ। ठीक है, एक मिनट। चलो मैं देखती हूँ। यहाँ पर है? हाँ यहाँ पर। हाँ तुम्हें दर्द तो हो रहा होगा। तुम्हारी मसल्स जो पुल हो गए। हाँ थोड़े से, इसीलिए दर्द हो रहा है। लेकिन ये दर्द अच्छा है। ठीक है, बहुत हो गई मसाज। खाना खाते हैं आप। ओजान, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये जगह, ये सब कुछ जो तुमने बनाया है, ये सब कुछ बहुत खूबसूरत है। लगता है जैसे कोई ख्वाब है। मेरे लिए भी ये ख्वाब है। और ताबीर तुम हो डेनीस।
चलो टेनिस, फोन उठाओ ना। इसकी को करती हूँ कॉल। हेलो, हाँ कहाँ हो जानसू? इसकी कहाँ हो तुम? असगर के साथ जा रही हूँ। क्या कर रही हो? अगर मसरूफ नहीं हो तो बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। नहीं, खाना खाने का प्रोग्राम है, उसके बाद लगाबिया आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, लगाबिया में आ जाती हूँ मैं। ओके मेरी जान, सी यू। जानसू परेशान लग रही थी मुझे। चलो फिर एक काम करते हैं, सीधे उसके पास चलते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है। जानसू को रेस्टोरेंट बुला लिया है मैंने, वक्त है हमारे पास। इसकी हल बता देगी, वो अच्छी एडवाइस देगी मुझे। बचपन में एक लड़की मुझसे कहा करती थी कि बादल बातें करते हैं। बहुत स्वीट थी वो। आज तक उसे नहीं भूला मैं। ये बहुत मज़ेदार है, इसे यहाँ रख देता हूँ। आपके लिए अपने हाथों से कॉफ़ी बनाई है, बहुत प्यार से बनाई है। नहीं, मज़ेदार कॉफ़ी बनाई है मैंने। पीना पसंद करेंगी क्या? ये सिर्फ कॉफ़ी नहीं है, बल्कि इसमें मेरा प्यार। हेलो। जानसू साहिबा, क्या इसकी आ गई यहाँ पर? नहीं, इसकी साहब आप यहाँ पर काम नहीं करती, आप तो जानती होंगी। हाँ जानती हूँ, लेकिन इसकी से बात की थी, वो यहीं आ रही है, आती होगी यहाँ। अब अगर आपको उनका इंतजार करना है तो इस तरफ आ जाइए, यहाँ बैठकर उनका इंतजार कीजिए। आइए प्लीज। यहाँ बैठ सकती हूँ ना मैं? जी बिल्कुल, बैठे। क्या पीना पसंद करेंगी? मुझे बस पानी चाहिए। पानी? हाँ। ये लीजिए। शुक्रिया तुम्हारा। आप जानसू साहिबा, मुझे आप थोड़ी परेशान लग रही हैं, कोई बात है क्या? क्या बात है? आप ठीक तो है ना? मुझे नहीं मालूम। हुआ क्या है, प्लीज बता सकती हैं मुझे? चेहरे से वाज़ेह हो रहा है कि जरूर कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। अगर आपने ये बात ना बताई तो ये दिल पर बोझ बन सकती है। सब कुछ आपके चेहरे से वाज़ेह हो रहा है। क्या 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 वाज़ेह हो रहा है? हुआ क्या है? उम्मीद से हूँ मैं। ये सब इतना अचानक हो गया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये बहुत जल्दी है ना? हाँ जल्दी तो है, लेकिन क्या डॉक्टर ये बात जानता है? यानी जाहिर सी बात है वो डॉक्टर है तो ये खुशखबरी उन्होंने ही बताई होगी आपको, है ना? मुझे पूरा यकीन है। अगर वो नहीं जानते होंगे तो आपने ही उन्हें बता दिया होगा, ठीक कहा ना मैंने उसे नहीं बताया, मुझे गुस्सा है उस पर। क्यों गुस्सा है उन पर? क्या उन्होंने अभी तक प्रपोज नहीं किया आपको? हाँ कर दिया था प्रपोज, लेकिन उसे याद नहीं। वो जानसू साहिबा, सब याद होगा उन्हें। वो बस ऐसे जाहिर करे होंगे कि उन्हें कुछ याद नहीं। वो इसलिए क्योंकि वो ये सोचकर पछता रहे होंगे कि आपको प्रपोज करके कहीं गलती तो नहीं कर दी उन्होंने। अब ये सब कुछ मैं इतने यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? यानी कभी भी दुख दर्द कुछ भी शेयर करना हो तो ये नाचीज एमरे हर वक्त हाजिर है। शुक्रिया। ये तो खुशी की बात है ना कि मेरी दोस्त माँ बनने वाली है। मैं माँ बनने वाली हूँ? हाँ ना, रोना तो बंद करें। बनने वाली हूँ मैं। बातों बातों में ये पूछना तो भूल ही गया, ठीक तो है ना आप? क्या हुआ? नौजिया फील हो रहा है मुझे। जाहिर सी बात है, इस हालत में तो नौजिया फील होगा ना। क्या वाकई? पहले तुम फेंको। नहीं, तुम फेंको, उसके बाद मैं। ओके फिर मैं फेंकती हूँ। ठीक है। बस अब देखना। मगर एक मिनट, मैं ठीक से नहीं फेंक पा रही क्योंकि फोन है मेरी पॉकेट में। मैं इसे रख दूं फिर फेंकती हूँ। पत्थर मुझे दे दो। हाँ ठीक है, ये लो। जानसू की काफी कॉल्स आई हैं, मैं पूछती हूँ। ठीक है।
हाँ कहो डेनिस, कितनी कॉल्स की थी मैंने तुम्हें। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? कुछ ठीक नहीं है, लगाबिया मैं इसकी का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। क्या हम लोग चल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। गरम दूध। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। अब कैसा महसूस कर रही हैं जांसू साहिबा? तुमसे बात करने के बाद बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं हर वक्त आपके लिए हाजिर हूँ, ठीक है? हम आ गए। कैसी हो गिज़म? हाँ जासू। तो इसकी और आप साथ आए ठीक हो ना? लिवेंट ने कहा है कुछ? नहीं तो घर चले, वहाँ जाके बात करते हैं। चलते हैं फिर। लेकिन डेनिस को तो मैंने यहाँ आने का कह दिया। ठीक है, उसे फोन करके कहेंगे घर आ जाए। ठीक है, मैं अपना बैग उठा लेती हूँ। सी यू। खुदा हाफिज़ गिज़म। खुदा हाफिज़। माफी चाहती हूँ। आ जाओ। जांसू साहिबा नहीं है? वो चली गई डॉक्टर लेवेन। चली गई? कहाँ गई हैं वो? हमसे तो वो लगाबिया का कहकर गई हैं। लगाबिया, शुक्रिया। जासू, तुमने हमें कुछ बताने के लिए बुलाया और कब से खामोश बैठी हुई हो? हाँ ना जांसू, जल्दी बताओ, वैसे ही मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जल्दी करो, डर लग रहा है मुझे। ऐसी भी क्या बात है? चलो बता दो ना जल्दी। उम्मीद से हूँ मैं। मुझे यकीन नहीं रहा। मेरी प्यारी दोस्त। तभी मैं कहूँ इतनी खूबसूरत क्यों हो रही है दिन ब दिन? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। उम्मीद से हो तुम मेरी जान, कितनी खुशी की बात है। देखो तो कितनी ताजगी आ गई है चेहरे पर। अब तुम्हें संभल के चलना होगा। ठीक है, लेकिन तुम लोग पुरसुकून हो जाओ। खूबसूरती देखो जरा। एक मिनट। गले मिलो तो क्या खाना बनने वाले हैं? खुशी के मारे रोना आ रहा है मुझे तो। दिखाओ मुझे। हाँ वाकई बहुत आंसू आ रहे हैं। तुम्हारी आंखों में? क्या सच में मेरी आंखों में भी आ रहे हैं? साथ मिलकर रो लेते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट। लेमन को मालूम है ये सब? उसे नहीं बताया। हद है, तो उसे क्यों नहीं बताया? उसे कब बताने का इरादा है? देखो ना, जब मैं ही ये जानकर हैरान हो गई हूँ तो लिवेन को पता चलेगा तो वो कैसे बर्ताव करेगा। मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। इसलिए तुम लोगों की मदद चाहिए मुझे। सब ठीक है मेरी जान, ठीक है, परेशान मत हो तुम, ठीक है? देखो मेरी जान, तुम सोच समझकर जो भी फैसला लोगी हम उसमें तुम्हारे साथ हैं हमेशा। ठीक है, जो भी फैसला करो हम साथ हैं। जरा देखो, खुशी की बात है ना, छोटा सा बेबी, मेरा छोटा जानू, मेरा छोटा जानू, मासूम बच्चा। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। हाँ तो यमनी कॉफी बनाई है मैंने, बहुत मेहनत की है इस पर। पी कर बताएं कैसी है। ठीक तो होगा ना? ये कुछ मुख्तलिफ बनाई है मैंने। हमेशा एक जैसा ही होता है। कल एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। कैसा सरप्राइज? ये जो उसका रद्देमल था ना सरप्राइज का नाम सुनकर, उस पर मैं तहे दिल से एतराज करता हूँ। दोस्त है मेरा, लड़कियों की तरह रिएक्ट करता है ना तो अच्छा नहीं लगता मुझे। एक मिनट रुक जाए शेफ, आपसे पहले मैं पूछ लेता हूँ, क्या सरप्राइज है? हाँ असगर, क्या सरप्राइज है? हाँ ये रिएक्शन बेहतर था। अब सुनो, हमतन गोश होकर सुनो। सरप्राइज। सरप्राइज बोलो नहीं बीच में। अच्छा वो तुम यही हो? हाँ। तुम इस मसले को अच्छी तरह समझते हो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मदद करोगे ना मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, बताइए क्या हुआ है। जानसू है यहाँ पर? वो यही थी, एसगी के साथ अभी गई है, थोड़ी अपसेट थी। देखो मेरे दोस्तों, बात यह है कि कल मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी वजह से लड़ाई हो गई। अल्लाह अल्लाह, आप तो बहुत खुश थे, फिर क्या हुआ? मैं समझ सकता हूँ कि क्या हुआ होगा। हाँ, अब अपने होश में नहीं होंगे, पता नहीं क्या कह रहे होंगे, खुद को संभाल नहीं पा रहे होंगे, ऐसे ही हुआ होगा। मत पूछो असगर, कल जो मेरी हालत थी उसकी वजह से ये सब हुआ। आपको लगता होगा ऐसा? और ये सब इसकी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है? क्या मतलब कि तुमने क्या किया है? तुमने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया है, पता नहीं क्या क्या कहा है मुझसे। मैं जब यहाँ पर आया हूँ उसने मेरे कान भरे हैं। शादी शादी शादी, इसके अलावा कोई बात ही नहीं। और फिर आखिरी लम्हे में मैंने उसे प्रपोज कर दिया। अब तो खुश हो गए होगे ना तुम? तो क्या मान गई? हाँ बिल्कुल मान गई, कैसे नहीं मानेगी, मुझे इनकार कर ही नहीं सकती। मैंने तो तुम्हें बताया था कि मेरा करिश्मा कुछ ऐसा है। मैंने तो कहा था आपसे। हाँ तुमने कहा था मुझसे, मगर तुम एक
मुहज़्ज़ब इंसान नहीं हो। तुम्हें नहीं मालूम कि किससे कैसे बात करनी है। ठीक है दोस्तों, हमें इस तरह की मनफी सोच नहीं रखनी चाहिए, और वो भी आज जो मैंने सब कुछ सुना है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चा जो आने वाला है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम कहना क्या चाह रहे हो वैसे? क्या मतलब बच्चा? हम कुछ समझे नहीं हमरे। तो आप लोग नहीं जानते? क्या नहीं जानते हम लोग? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। डॉक्टर लेवेंथ यहाँ यहाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। जानसू साहिबा उम्मीद से हैं। उम्मीद से हैं? जी बिल्कुल। मतलब जानसू उम्मीद से है? उम्मीद से हैं। हो गया ठीक? जान बच गई मेरी। खुश आमदीद। क्या लेंगे? एक गिलास ठंडा पानी। ठीक है। मेरी बात सुनो बारमैन, बेहतर होगा तुम मुझसे मजाक मत करो, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। अब सच बताओ मुझे कि आखिर बात क्या है? मजाक क्यों करूंगा मैं? जानसू साहिबा ने खुद बताया है ये। जानसू? ये जानसू ने तुम्हें खुद बताया है? हाँ भाईजान, बहुत मुबारक हो आपको, बहुत अच्छी खबर है और बहुत खुश हैं हम लोग। ये बात सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अब ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ असगर, मैं एक बाप बनने वाला हूँ और ये इससे सुनना पड़ रहा है। वो जानसू आपको सरप्राइज देना चाहती थी असल में, वो तो बस ये पेट का हल्का निकला। देखो, लगता है मुझे घर जाना चाहिए, मेरी तबीयत अजीब हो रही है, शायद ये हार्ट अटैक है। गलत बोल रहे हैं, पैनिक अटैक होता है। क्या? पैनिक अटैक? मुझे मालूम है ये पैनिक अटैक है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, ये मेरा मसला है। तुम कौन होते हो? मैं तो बस बता रहा था। अच्छा, मैं अब घर जा रहा हूँ, क्या तुम दोनों में से कोई मुझे घर तक छोड़ सकता है? अकेले मत जाइए, यही बेहतर होगा। अब एक काम करें, इसको साथ ले जाएं। चलो जाओ। नहीं रुको जरा, बार में नहीं, तुम छोड़ दो मुझे। मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं यहाँ पर रुकूंगा और इसकी जगह पर ये काम संभालूंगा। यहाँ पर भी तो कोई होना चाहिए ना, बहुत कुछ ठीक करने वाला है यहाँ। सही कहा तुमने, तुम में और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। कितना अजीब है ये। चलो ठीक है, बारमैन तुम ही छोड़ दो, मगर मैं इस बारे में तुमसे बात जरूर करूंगा। अब बातें करना बंद करें, चलिए। मेरी बात सुनो, रास्ते में मुझसे कोई भी बात नहीं करना। बहुत हो गया डॉक्टर, चलें। हाँ ठीक है, चलो। ये तो खुशी की बात है, आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? नेगेटिव नहीं सोच रहा हूँ, हैरत हो रही है मुझे। बच्चा आने वाला है दुनिया में। पूरा यकीन है ना अकेले रह लोगी तुम? रह लूंगी, बेफिक्र हो जाओ। मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। देखो, कोई मसला हो तो हम दोनों को फौरन कॉल कर देना, हम दोनों आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम बेफिक्र होकर जाओ। उफ, संभाल लूंगी खुद को। ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ी दूर हूँ, लेकिन कोई मसले की बात नहीं, मैं फौरन आ जाऊंगी। इधर आओ, गले मिलाओ, जाओ तुम लोग एंजॉय करो। सोचना जरूर इस बारे। ठीक है, फौरन कॉल कर। ठीक है, चलो, खुदा हाफिज। सी यू। ओके, सी यू, बाय। डिनीज, मुझे यकीन नहीं आ रहा हम लोग खाला बनने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। इसकी एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारे लंबे बाल मुझे बहुत पसंद है। मैं भी चाहती हूँ कि अपने बालों को बढ़ाऊं, मगर ये टूट जाते हैं और गिरने लगते हैं। पहले मेरे साथ भी होता था, लेकिन अब मुझे मसले का हल मिल गया। मुझे याद दिलाना तो मैं बताऊंगी। हाँ ठीक है, जरूर। असगर की तरफ जा रही हूँ, मिलते हैं बाद। ओके मेरी जान, बाय। सी यू। तुमने सुना, कुत्ता भौंक रहा है। हाँ, भाऊ भाऊ कर रहा है। पता है मुझे, वो कुत्ता है। सही। यहाँ ऐसे बैठने से बेहतर है क्यों ना मूवी देखें साथ में। तुम यहाँ मौजूद तो हो बारमैन? क्या मैं टीवी हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम एक इंसान हो और मुझे एक इंसान की जरूरत है। मेरी बात सुनो बारमैन, मैं एक बहुत ही बदकिस्मत आदमी हूँ। मतलब ये कि मैं खत्म हो चुका हूँ बारमैन। हाँ। बिल्कुल खत्म। क्या तुम बता सकते हो कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मेरे साथ ऐसा हुआ? आपकी शख्सियत देख के तो यही लग रहा है कि आपने जवानी में बहुत सारी गलतियां की होंगी। मुझे तो यही लग रहा है। तो मतलब तुम्हें ये लग रहा है? हाँ ना। क्या मुसीबत है, सब कुछ खत्म हो चुका है बारमैन, सब कुछ। तहम्मुल रखें, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। यानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आप बाप बनने वाले हैं। क्या बच्चे पसंद नहीं है आपको? नहीं, बच्चे मुझे बहुत पसंद है, यहाँ तक कि मेरी एक बेटी भी है, बहुत छोटी सी है। क्या हुआ? गजब हो गया। अब ये सब ज़ैनब से कैसे कहूँगा? एक आइडिया है,
उसे ये कह दीजिएगा कि तुम्हारा भाई आने वाला है। बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं कह सकता बारमैन, क्योंकि उसकी 2 ही शर्तें हैं, समझे? 2 शर्तें हैं। पहली ये कि शादी नहीं करनी, दूसरी ये कि उससे कोई बहन भाई नहीं चाहिए। अब बताओ क्या करूं मैं? मतलब 2 गलतियां हुई आपसे। हाँ, सही कहा तुमने। सूरत हाल थोड़ी संजीदा है। खैर मैं चलता हूँ। रुक जाओ, नहीं जाओ, थोड़ी बातें और करते हैं। मैंने बताया ना, मुझे इस वक्त किसी की जरूरत है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे काम पे वापस जाना है। मेरी बात सुनो बारमैन, मैं इसके लिए तुम्हें पैसे भी दूंगा। वाकई में? आखिर आप किस किस्म के इंसान हैं डॉक्टर? आप अपने दोस्तों को रिश्वत दे के खरीद सकते हैं, ये कैसे सोच लिया? कौन से दोस्त की बात कर रहे हो? ये तुमने कैसे सोच लिया? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम इसे एक जॉब की तरह समझ सकते हो। वैसे कितने पैसे देने का सोच रहे थे? तुमने कितना सोचा है? यही कोई 3-4 हजार। कितने? 3-4 हजार। ठीक है, इतने तो दे सकता हूँ मैं। देखो, मुझे माफ करना बारमैन, मैंने तुम्हारा काफी दिल दुखाया है। कोई बात नहीं, दोस्तों में नोक झोंक तो हो जाती है। मगर डॉक्टर एक मसला है, मैं रुक तो जाऊं लेकिन मेरे पास पजामा शर्ट नहीं। उसका कोई मसला नहीं, मेरे पास बहुत सारे हैं बारमैन। मेरे पास सिल्क का भी है, साटन का भी है, कॉटन का भी है। कौन सा चाहिए तुम्हें? तुम्हें जो भी चाहिए ले लेना। और सोने के लिए घोड़े के बालों वाले गद्दे का बेड भी है। यकीन करो, जब इंसान सोने के लिए उस पर लेटता है तो यूं समझो वो लेटते ही सो जाता है। अच्छा है, मैंने घोड़े के बालों के गद्दे का पहली बार सुना। ना पूछो। ना पूछूं? हाँ, क्या बात है बारमैन, इंसान भी कितना मजबूर होता है ना कभी किसी न किसी की जरूरत पड़ ही जाती है। हाँ बिल्कुल, सच कहा। बस यही वजह है कि वो मुझे पिकनिक पर इतनी कॉल्स कर रही थी, क्योंकि वो उम्मीद से है। जाहिर सी बात है, तुम्हारी जरूरत थी उन्हें। जो हुआ उसमें से सबसे अच्छी खबर है ये। एक औरत के लिए माँ बनना सबसे बड़ा मकाम होता है, और एक नेमत भी। मुझे अगर पता चला कि मैं बाप बनने वाला हूं तो मैं अपने दोस्तों को बुला बुला कर ये बात बताऊंगा। बाप बनना भी एक नेमत होती है। मैं भी बनूंगा। डेनिस, क्या कुछ गलत कहा मैंने? हुसैन, मैं डेनिस, तुम ठीक हो ना? मुझे सांस नहीं आ रही है, क्या हम रुक सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट रुकते हैं। गाड़ी को साइड में रोक देता हूँ। यकीन नहीं कर पा रही हूँ, लिवेंट ने वाकई इस तरह से रिएक्ट किया। आराम से बात करो, जानसू यहीं पर है, सुन लेगी तुम्हारी बातें। तुम चाहती हो कि वो सुने जो तुम कह रही हो? बेहतर होगा ना सुने, दिल टूट जाएगा उसका। वैसे ही सोच सोच कर परेशान है कि कैसे लिवेंट को बताए ये सब, और वहाँ लिवेंट साहब को सब कुछ पता है और बेहोश होकर जाग भी गए। ठीक है ना, अपनी आवाज थोड़ी नीचे रखो। देखो, जो मैंने तुम्हें बताया है ना, वो अपने तक रखना, किसी को बताना नहीं। क्यों बताऊंगी मैं? लेकिन अब क्या करेंगे? ऐसा है कि लिवेंट ने इसलिए इतना रिएक्ट किया क्योंकि, बल्कि छोड़ो इन बातों को, हम थोड़ा सुकून से, थोड़ा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचते हैं, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, वरना जासू मार देगी उसे वाकई। यानी जो कुछ हुआ है उस पर हैरान है वो खुद। ऐसा कि तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो, रोहन से अंदाज में जब पाउट करती हो ना, सच में बहुत ही क्यूट लगती हो। मगर जासू परेशान है इस वक्त। जानसू इतनी परेशान है जितनी तुम क्यूट लग रही हो, है ना? पूछना है कुछ तुमसे, यानी अगर किसी दिन हम दोनों के साथ ऐसा हो गया तो क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? सवाल तो बहुत अच्छा है। सच कहो, वाकई जानना चाहती हो मेरी फीलिंग्स? क्या फील करोगे? मैं असल में खुश हूँगा, और क्या। सच कह रहे हो मुझसे? बहुत अच्छे लगते हैं मुझे बच्चे। वाकई में? क्या ये वाकई में है? क्या इसमें कोई शक है तुम्हें? नहीं, ऐसे लगते नहीं हो तुम। दरअसल बात यह है कि तुम करते हो मगर शो नहीं करते हो ना तुम इसको। हाँ, शो ऑफ नहीं करता हूँ, लेकिन अच्छे लगते हैं बच्चे, खास तौर पे बेटियाँ। बेटी चाहिए तुम्हें? ख्वाहिश तो यही है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। इन बातों से दिल जीत लिया तुमने मजीद। तुम ठीक हो ना डेनिस? चाहो तो बात कर सकते हैं। हो सकता है बात करके सुकून मिल जाए।
शायद एक दिन, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, जब भी बताने का दिल चाहे मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अभी तो ओवर ईटिंग कर रही हूँ, लेकिन बाद में वर्कआउट करना पड़ेगा। वर्कआउट? अरे इसमें परेशानी की कौन सी बात है? तुम वैसे भी शहर से बाहर घूमने जा ही रही हो, काफी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी तुम्हारी। शहर से बाहर कह रहे हो? हाँ। वाकई में शिशला तक जा रही हूँ, तुम्हारी आवाज भी सुनाई देगी वहाँ। अरे तो वो कंट्री साइड है ना, साइकोलॉजिकली सोचो। मैं तो 1 किलोमीटर भी शहर से दूर जाऊं तो मुझे लगता है पता नहीं कहाँ गया, बेचैनी होने लगती है, यानी अजीब फील करता हूँ। मेरी जान, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें, तुम्हारी सारी बातें सुनना चाहती हूँ और एक्सप्लेन भी करना चाहती हूँ, मगर अभी मुझे बहुत देर हो रही है, काम पे भी जाना। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ना। क्या है? जरूरत नहीं है, गाड़ी इंतजार कर रही है। मेरे को सवाल है, प्लीज उनका जवाब दे दो। बैठो 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 बैठो, सुकून से बैठ जाओ प्लीज। सवाल? हाँ सुन रही हूँ, कहो। और ये शिशला में है कहाँ? एग्वा के रास्ते में। तो फिर रहोगी कहाँ? होटल में। समझ गया। वहाँ पहुँचकर तुम्हें लोकेशन भेज दूंगी। वो तो भेजनी चाहिए। चलो ये सवाल तो हो गया। दूसरा सवाल ये है कि वहाँ से तुम्हारी वापसी कब होगी? कल होगी, परसों होगी, कब होगी बताओ। काम खत्म होते ही आ जाऊंगी मैं। तो ये हंस क्यों रही हो? बहुत पसंद आया मुझे। हमेशा ऐसी वक्त निकालना मेरे लिए। ख्याल से रहना वहाँ। तुम भी प्लीज मेरे लिए परेशान मत होना, ठीक है ना? ओके। सही सिखाया तुमने। क्या हो गया है? गुड मॉर्निंग बारमैन। सो गए थे आराम से? जी बिल्कुल, बहुत आराम से सोया, बच्चों की तरह। और हाँ, जैसे कि आपने मुझसे कहा था कि गद्दा घोड़े के बालों से बना हुआ है, मुझे लगता है कि किसी अरबी घोड़े के बाल होंगे वो, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही आरामदेह था। अच्छा। नहीं, अरबी घोड़े के बालों से नहीं बना हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जिस पर सोए हो वो नॉर्मल सा बेड था। हाँ, तो ऐसा मजाक क्यों किया? आपको क्या लगा बेवकूफ हूँ मैं? मुझे कुछ नहीं पता। अब एक लफ्ज भी मत बोलिएगा। ऐसे नाराज हो रहा है जैसे बीवी हो मेरी। पागल इंसान हो क्या तुम? एक आम सा बारमैन और मैं डॉक्टर हूँ। कैसी बदबू है ये? फ्लैश तो करना था ना। ओह, ये क्या है? तुम्हारी हेयर पिन देखकर कितना अफसोस हो रहा है मुझे, मगर तुम उदास मत होना। नहीं, मेरी प्यारी जानसू। आप ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर? हेयर पिन देखकर आंसू बहा रहे हैं और इससे बातें भी कर रहे हैं। दे मुझे, मेरा है ये। तो तुम्हारा है ये? हाँ। वैसे तुम्हारे पास इसका क्या काम है? खुशकिस्मत है ये मेरे लिए। मेरी साबिका दोस्त की हेयर पिन है। मैं इसे हर वक्त अपने पास रखता हूँ क्योंकि ये मेरा गुड लक चार्म है। जल्दी आकर मेरे लिए नाश्ता बना दें, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। लिवेंट आ गया होगा कि नहीं? मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। अगर वो ऐसा ना चाहता हो वो चाहे या ना चाहे, लेकिन मैं तो ऐसा जरूर चाहती हूँ।
जासू, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। कैसी हो तुम? ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं। दरअसल हमारे एनवलप मिक्स हो गए थे, तुमने गलती से मेरी रिपोर्ट्स उठा ली। क्या मतलब? तुम्हें तो पता है ना हम दोनों के नाम एक जैसे हैं। हाँ हाँ, शायद इसी वजह से गलती हो गई तुमसे। मतलब उम्मीद से मैं नहीं हूँ, तुम उम्मीद से हो? हाँ मैं जानती थी, तस्दीक करवाने के लिए बस टेस्ट करवा लिए थे। तो चेंज कर ले? हाँ देती हूँ। इस बारे में तुम किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? खुदा हाफिज़। See you. और देखो जरा, मैं उस पे अंधा भरोसा कर बैठी थी। ये लोकेशन बहुत अच्छी है, मैं चाहती हूँ लोग एंटर होते ही इसे देखें। ठीक है इसकी साहिबा, बाकी की चीजें भी अगर आप देख लेंगी तो बेहतर हो जाएगा। चलो देखते हैं। वैसे यहाँ पर ये सारे पौधे बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऑर्गेनिक फल और सब्जियां है ना? जी हाँ। स्टैंड पर थोड़े से कलर्स ऐड करने चाहिए। जी ठीक है। ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स उस तरफ है क्या? जी बिल्कुल। अच्छा लग रहा है सब कुछ। ऐसे करते जो जैम का स्टॉल है ना, वो एंट्रेंस से करीब कर देते हैं। निकलते हुए मेहमानों की नजर पड़ेगी तो खरीदेंगे। जी ठीक है, मैं कर देती हूँ। आपको कोई और चेंजेस चाहिए क्या? सभी कुछ अच्छा लग रहा है, शुक्रिया तुम्हारा। हेलो एसगी साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आहिस्ता आहिस्ता करके खाने की चीजें लगा देते हैं क्योंकि मेहमान आने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। ड्रिंक्स तैयार है ना? मैं देख लेती हूँ, थैंक यू। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ हेलो गाइस, सभी इकट्ठे हो जाएं, बात करनी मुझे। चलो जाओ काम कर। हाँ बिल्कुल, लगाबिया के मालिक कुछ अनाउंस करने वाले हैं, तो जल्दी से एक साथ हो जाए। यकीनन कोई खुशखबरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें करने को है मेरे पास। और ये कहाँ है? ओजान दिनेश आ गया मैंने कहा था ना सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये रहा वो सरप्राइज। क्या है? हमें क्या है ये? दिखाए ना। क्या है ये? भाई ये तो लाइसेंस है। बिल्कुल। तो मिल गया लाइसेंस। हमें लाइसेंस ये हुई ना। अच्छा गले लगो मेरे। यस, बहुत खुश हूँ मैं। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छा बस बहुत हो गया। कैसे कर लिया ये? अंडर एस्टिमेट करते हो तुम मुझे। अब जितनी जल्दी हो सके हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल। इतनी अच्छी खबर सुन ली सुबह सुबह, यकीन नहीं आ रहा। मैं तो इस बात को लेके बहुत परेशान थी। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी जिम्मेदारी मेरी। बहुत शुक्रिया, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है। लेकिन बात यह है कि एसगी ने एक फर्म के साथ काम करना शुरू कर दिया है। वो लेकिन ओपनिंग के लिए हमें ज्वाइन कर लेगी, फिक्र नहीं करो। क्या वाकई में? ये तो अच्छा है। वाह भाई, एसगी साहिबा वापस आ रही हैं। इसका मतलब दोबारा से हर चीज वही देखेंगी। जाहिर सी बात है कि अब आप दोबारा से उसे निकलवाने का कोई प्लान बनाएंगी। एडी और चोटी का जोर लगा देंगी। लेकिन अब ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पहले भी ये कोशिश कर चुकी हैं आप। गिज़ैम साहबा कहाँ जा रही हैं आप? क्या काम छोड़कर जा रही हैं? रुको इसकी तस्वीर लेता हूँ। अरे क्या कर रहे हो ओजान, क्यों कर रहे हो तुम ये? इसे स्टोरी पे लगा रहे हो? लाइसेंस कौन अपलोड करता है यार सोशल मीडिया पे? अपनी घड़ी डालो, गाड़ी की चाबियां डालो, ये सब चीजें होती लगाने के लिए। सोशल मीडिया पर नहीं डाल रहा हूँ भाई, डेनिस को भेज रहा हूँ, वो बहुत परेशान थी। समझ गया समझ गया, वो इंतजार कर रही है, उसे इंतजार नहीं करना चाहिए। तुम्हारी तो जान निकली जा रही है। बता दो उसे, बता दो। तो क्या करूँ मेरे भाई? हेलो, कहो प्रिंसेस। प्रिंसेस, ओफ, जाओ यहाँ से। सब ठीक है? हाँ, वो मसला हल हो गया।
हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि लाइसेंस वाला मसला हल हो चुका है तुम्हारा। हाँ, ये तो आवाज सुन के पता चल रहा है। सच में आज के दिन की तुमने सबसे अच्छी खबर दी है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ। तो कब खुल रहा है? ठीक है, परफेक्ट। चलो बाद में बात करती हूँ तुमसे। इरम, इरम, उजान और असगर को नए कारोबार के लिए लाइसेंस मिल गया है। हाँ, सुना मैंने। बहुत मुबारक हो तुम्हें। अच्छा, तुमने सुन लिया? मुझे लगा कि तुमने सुना नहीं था, तो सोचा तुम्हें बता दूं, क्योंकि हमारे दरमियान थोड़ा फासला जो है ना, सोचा बता दूं। तुमने सुना था ना? चलो फिर ठीक है। आप तमाम इंतजाम से खुश है ना? सब कुछ जबरदस्त है। शुक्रिया। अच्छा इंतजाम किया है। कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। एंजॉय कीजिए। See you। इसकी सरदार, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हेलो, कैसी हो? क्या कर रही हो? सॉरी, तुम्हें देखकर हैरान हो गई हूँ। सोचा नहीं था तुम यहाँ होगे। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का वाइस चेयरमैन हूँ। मेरे ख्याल में तुम ये नहीं जानती। वाकई में मुझे मालूम नहीं था। हाँ, वैसे मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर सरप्राइज हुआ हूँ। लगता है तुमने अभी ही काम शुरू किया है। बिल्कुल, नई ऑर्गेनाइजेशन का पहला इवेंट है। अच्छा, जबरदस्त। मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा हूँ, फिर बाद में मुलाकात होती है। जरूर, सी यू। मुझे लगता है असगर को कॉल कर लेनी चाहिए। एज़गी साहिबा, क्या मेरे साथ चल सकती हैं? साउंड सिस्टम में कुछ मसला हो रहा है। ठीक है, आ रही हूँ। प्लीज। बात सुनिएगा। जी कहिए। तोलगा साहब से मिलने के लिए आई हूँ यहाँ। अपॉइंटमेंट लिया था क्या आपने? नहीं, उनसे जाकर कहें कि लगाबिया से कोई मिलने आए हैं आपसे। आई, तोलगा साहब का रूम इस तरफ है। जासू साहिबा, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, जो अभी टेस्ट करवाई थी उसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए दोबारा मुआयना करवाने के लिए आ गई मैं। अगर आप कंसीव करने का प्लान कर रही हैं तो हमें थोड़े और टेस्ट्स करने होंगे। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस बारे में दोबारा बात कर लूंगी। शुक्रिया। नो प्रॉब्लम। सी यू लेटर। खुदा हाफिज। लड़कियों को बताना चाहिए इस बारे में। रुको 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 रुको, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है कि तुम कौन हो, कहाँ देखा है तुम्हें। हाँ, मुझे याद आ गया, तुम तो वही हो जिसने वेलकम किया था मेरा। इतनी खूबसूरत आंखों वाली लड़की को कैसे भूल सकता हूं मैं। हाँ, खैर होगी इंशाल्लाह। कैसे आना हुआ यहाँ? क्या क्या असगर को कुछ हो गया है? कुछ हो गया उसे? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कुछ हो गया है? बोलो, खामोश क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ। असगर बिल्कुल ठीक है। हाँ, अल्लाह ना करे उसे कुछ हो। मुझे लगा कि रास्ते की रुकावट खत्म हो गई। अरे मजाक कर रहा था मैं, जाहिर सी बात है मजाक कर रहा था मैं। चाहे हमारे दरमियान कितने ही इख्तलाफात क्यों ना हो, लेकिन वो है तो मेरा कजन ना, और मैं नहीं चाहूंगा कि उसे कुछ हो जाए। कजन भी एक भाई की तरह होता है, भाई है मेरा। आप दोनों के दरमियान कुछ भी चल रहा हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं तो यहां आने की क्या वजह है? हाँ, यकीनन कोई बात तो है। हाँ, कहो, सुन रहा हूं मैं। आपके साथ काम करना चाहती हूँ।
जाहिर सी बात है इसके पीछे जाती वजह ही हो सकती है। क्यों रखूं मैं तुम्हें जॉब पर? क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ और आपके बहुत काम आ सकती हूँ। मैं हर काम को अपना काम समझ के करती हूँ। अक्सर जिन लोगों में इस तरह की खुद एतमादी होती है ना, वो आगे जाकर अपने बॉस की ही जगह लेना चाहते हैं। इस बात का अंदाजा है मुझे, और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो किसी शैतान से कम नहीं होते। समझ सकती हूँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। असल शैतान कौन है जानती हूँ। लेकिन एक शर्त है मेरी। और वो क्या है? जब तक मैं चाहूंगा लगाबिया में काम जारी रखोगी। मगर क्यों? वो तो वाज़ेह है। तुम वहां पर मेरी आंखें और कान बनकर रहोगी, और अगर तुम इसमें पास हो गई तो तुम जो ओहदा चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या ख्याल है? डील डन। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि ये मसला हल हो गया। इतनी तो काबिलियत है मुझ में। हाँ जानता हूँ, जबरदस्त। क्यों ना हम एक इदारा खोल लें? हाँ अच्छा, काफी अच्छा आइडिया है। बहुत काम मिलेगा हमें, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। यकीन से कह सकता हूँ कि पूरे इस्तांबुल में ये काम करने वाले हम पहले होंगे। बिल्कुल होगा मेरे भाई। असगर, उजान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। हेलो। कैसे हो तुम? ठीक हो, तुम बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं मुराद, और मुराद ये है असगर। मेरी अभी अभी सरदार से बात हुई है। वो इस वक्त एज़गी के साथ है। ओह अच्छा। हाँ बिल्कुल। एज़गी और तुम शायद अलग हो गए हो। हाँ कुछ ऐसा ही है। और इत्तेफाक देखो, हम दोनों फिर से एक जगह मिल गए। ओके, खुदा हाफिज। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए बेटा? फ्रूट ले आऊं तुम्हारे लिए? नहीं बाबा, कुछ नहीं चाहिए। हाँ तो कहिए, सुन रही हूँ। किस बारे में आप मुझसे बात करना चाह रहे थे, बताएं। हाँ कुछ खास बात है। खास बात यह है, मतलब बहुत ज्यादा खास बात। मेरी जिंदगी में सबसे खास चीज हम दोनों का प्यार है, पता है तुम्हें? समझ गई? इसके अलावा हर इंसान के पास एक बड़ी फैमिली का होना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। ये बहुत जरूरी है बेटा। एक बड़ी फैमिली का होना खुशहाली का बाइस होता है ना बेटा? मुझे नहीं मालूम, और मुझे मालूम होगा भी कैसे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो अलग रहते हैं ना। ज़ैनब मेरी जान, मजाक कर रही हूँ बाबा। अगर आप दोनों साथ रहते और हर वक्त लड़ते ही रहते तो ये ज्यादा बुरा होता। अल्लाह, बातें सुनो जरा। बहुत तेज हो तुम। तो सुन रही हूँ बाबा मैं। ज़ैनब बेटा, तुम तो जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी पहली बेटी हो ज़ैनब। पहली बेटी से क्या मतलब? क्या आपके और भी बच्चे हैं जिनका मुझे नहीं पता? नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहिए पहली और इकलौती। हाँ बिल्कुल। देखो देखो बेटा, तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है बाबा, बता भी दीजिए ना। जानता हूँ तुमसे वादा किया था मैंने, मगर मैं और तुम्हारी जानसू आंटी और मैं, देखो बेटा, तुम्हारी जानसू आंटी से मैंने शादी का फैसला कर लिया है। हाँ बस इतना ही। तो मुझसे किया वादा तोड़ दिया आपने? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूरत हाल समझाता हूँ तुम्हें। यानी देखो बेटी, मैं जानता हूँ तुमसे वादा किया था मैंने, मगर आपने वादा तोड़ दिया। हेलो रमजान भाई,
मुझे आकर पिक कर ले। ये क्या क्या तुमने छोटी मैडम? अम्मी के पास जा रही हूँ, ये घर आपका है। जैनब बेटा, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था। लेकिन मैं जानसू से बहुत प्यार करता हूँ बेटा, साथ में काम भी करते हैं, तो अलग नहीं रह सकते। तो मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। बेटा ऐसा मत करो ना। मुझे जाने दीजिए बाबा। कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है, समझ जाएगी। हाँ, असल मसला ये है, बच्चे के बारे में कैसे बताऊं, ये सुनकर मजीद खफा होगी।